एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ही प्यारी सी जंपसूट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ जो मैंने 1 to 2 ईयर बेबी के लिए बनाया हुआ है और मैंने बहुत ही कम कपड़ा यूज़ करके इसे बनाया हुआ है। इसका फाइनल लुक आप यहाँ देख सकते हैं। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारी ड्रेस की मेज़रमेंट है और अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी ड्रेस को बनाएंगे। तो यहाँ मैंने मात्र 70 सेंटीमीटर फैब्रिक यूज़ किया हुआ है ये प्यारी से जंपसूट को बनाने के लिए। ये देखिए। तो अब हमें क्या करना है, इसी से हम अपनी ड्रेस के लिए सबसे पहले हम अपने बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे, मीन्स हमने पैंट वाले पार्ट को। इसलिए हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है और यहाँ लगभग हमने इंच तक का कपड़ा को इस तरह से फोल्ड किया है और लेंथ वाइज हम यहाँ पे 11 इंच अभी ले रहे हैं। इसके बाद इसे इस तरह से मार्क करके कपड़े को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम साइड कर लेते हैं और सबसे पहले हम नीचे की साइड को सीधा करके इस तरह से कट कर लेंगे। हमारा पैंट होगा उसका फ्रंट पार्ट हम अभी कट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फैब्रिक जो है 2 फोल्ड है। हमारा टोटल कमर 20 है तो यहाँ पे उसका 4th हिस्सा मार्क करना है 5 इंच पे। और नीचे जो आपका क्रॉच एरिया है ना, जितना आपका वेस्ट है उससे 2 से 3 इंच यहाँ पे ज़्यादा लें। तो मैं यहाँ पे 8 इंच क्रॉच एरिया के लिए मार्क कर रही हूँ और यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्क के और फिर यहाँ पे इस तरह से कर्व शेप दे देना है। यहाँ पे नीचे की गोलाई के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 7 इंच और इस लाइन को हम यहाँ तक मिला लेंगे। तो फिर ये हम जो मार्क हमने की है इसकी कटिंग कर लेते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम अपने पैंट का जो बैक वाला हिस्सा है वो रेडी करेंगे। इसे हम 2 पीस में अलग कर लेंगे कट करके। अब हमने सेम फैब्रिक मतलब लिया हुआ है, इसे थोड़ा सा ज़्यादा हमने लिया हुआ है चौड़ाई में और अपने पैंट का जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना वो इस तरह से बैठाएंगे और यहाँ से जो अपनी वेस्ट है ना यहाँ पे 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। बाकी हमारा सब ऐसे ही मार्क होगा। इस तरह से वापस से क्रॉच एरिया का मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम नीचे की साइड पे गुलाई का 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के इस तरह से मिला लेंगे और फिर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पैंट का फ्रंट और बैक दोनों साइड को ही कटिंग कर ली है और अब हमें क्या करना है, दोनों साइड को मिलाते हुए दोनों साइड की क्रॉच एरिया को सिल लेना है। इस तरह से सिल लिया मैंने। अब हम फ्रंट और बैक को मिला करके दोनों साइड्स को इस तरह से सिलेंगे। यहाँ पे दोनों साइड्स को हमने यहाँ पे सिल लिया है और अब बस नीचे की साइड को हमें सिल लेना है। तो मैंने यहाँ पे नीचे की साइड को भी सिल लिया है, साथ ही मैंने इसकी गोलाई की भी सिलाई लगा ली है और इसे हम सीधा कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा जो पैंट है ना वो रेडी हो चुका है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी जो टॉप है वो रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक का एक पीस कट कर लिया है, 2 फोल्ड में है ये इस तरह से। इसे अभी हम फोल्ड कर लेते हैं और इसकी जो चौड़ाई है अपने पैंट के अकॉर्डिंग हमने ली हुई है। लेंथ वाइज 7.5 इंच यहाँ पे हमने लिया हुआ है और बंद वाला साइड हमारे साइड है और यहाँ से हम शोल्डर ले लेंगे 3 इंच पर। ऊपर हम 3 इंच का मार्जिन देंगे और नीचे 5 इंच पर इस तरह से मार्क लगा के आर्म होल का शेप दे देंगे। फिटिंग जितना है मैंने उतना ही लिया है, जितना पैंट है उतने लिया हुआ है और इस तरह से हमने मार्किंग कर ली और यहाँ आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और यहाँ साइड में जो जॉइंट है वो हम कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसको अच्छे से कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी स्ट्रैप रेडी करेंगे। पतली सी पट्टी मैंने ली हुई है 2 इंच की लंबी सी, इसे हम फोल्ड करके दोनों साइड से सिल लेंगे इस तरह से और सेंटर से कट करके यहाँ पे मैंने इसकी 4 पीस कट कर लिया है। ठीक है। और अब हम अपने टॉप पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर हम अपने स्ट्रैप को इस तरह से बैठाते हुए आर्म होल से हमें 1/2 इंच का मार्जिन देना है और फिर हम अपने स्ट्रैप को इस तरह से सेट करके सिलाई करेंगे। तो दोनों अपने बैक और फ्रंट दोनों के साइड पे हमें इस स्ट्रैप को आर्म होल से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से बैठा के स्टिच करना है। तो चलिए साथ ही आपको स्टिच करते हुए दिखाती हूँ।
तो यहाँ पे हमने इसकी सिलाई कर ली है और आर्म होल और नेक को रेडी करने के लिए यहाँ मैंने अस्तर यूज़ किया हुआ है। ये देखिए इस तरह से हमने एक स्ट्रैप कट की है अस्तर का। इतना कपड़ा लेना है कि आपका आर्म होल अच्छे से कवर हो जाए। तो इस तरह से हमें अब आर्म होल पर और नेक पर सिलाई लगानी है एक पैर का मार्जिन देते हुए। और सिलाई लगा लेने के बाद एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा निकला हुआ है वो हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे हमें आर्म होल पे इस तरह से छोटी छोटी कट लगा लेनी होगी। और कोन जो निकला हुआ है ना वो भी हमने कट कर लिया है। फिर इसे सीधे साइड पे पलट करके और यहाँ पे हमने एक पैर का मार्जिन देते हुए इसकी सिलाई लगाई है। तो टॉप पार्ट का जो दूसरा वाला साइड है उसे भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमारा टॉप रेडी हो चुका है। दूसरे वाले साइड को भी सेम ऐसे ही हमें रेडी कर लेना है। अब फ्रंट पार्ट में डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक का एक स्ट्रैप कट कर लिया है। नीचे की साइड को हमने फोल्ड करके सिल लिया है और यहाँ मैं सुई की हेल्प से इसमें छोटी छोटी फ्रिल रेडी करूँगी। और यह जो स्ट्रैप का चौड़ाई है ना मैंने 3.5 इंच लिया है। आपको मैं बताना यहाँ पे भूल गई। 3.5 इंच का मैंने इसका चौड़ाई लिया है और आर्म होल से बिल्कुल 1/2 इंच नीचे इस तरह से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है फ्रंट वाले पार्ट में। और उसके नीचे हम 2 इंच पर इस तरह से मार्क लगा करके यहाँ भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमने फ्रिल रेडी करी है ना वो हमें इस पे इस तरह से बैठाते स्टिच करना है। तो सबसे पहले ऊपर वाले साइड में हम इस तरह से लाइनिंग पे फ्रिल को बैठाते हुए स्टिच करेंगे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा निकला हुआ है वो हम कट करके हटा लेंगे। तो ऊपर वाला साइड कुछ इस तरह से हमारा रेडी हुआ है और इसे हम बाद में अच्छे से आयरन करके एक बार यहाँ पे सेट करेंगे। तो ये हमारा कुछ रेडी हुआ इस तरह से। अब नीचे वाले जो हमारी फ्रिल है ना वो यहाँ पे हम बैठाएंगे। तो यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो फ्रिल है हमारा टॉप से लंबा है। तो इसे हम एडजस्ट कैसे करेंगे वो आपको मैं साथ ही साथ सिलते हुए दिखाऊंगी। ये देखिए हमने दोनों फ्रिल को अच्छे से लगा लिया है। बैक पार्ट को हम इस तरह से बैठाते हुए दोनों साइड पे फिटिंग देंगे। अब नीचे वाली जो फ्रिल है ना उसे हम ऊपर वाली फ्रिल से कवर करेंगे और इस तरह से एक इस पर प्लीट लगा देंगे। मतलब नीचे आपका टॉप में 1/2 इंच का मार्जिन रखना होगा जिससे आप अपने पैंट के साथ इसे अटैच करोगे इस तरह से। तो मैं यहाँ पे आपको खोल के दिखा दे रही हूँ। ये देखिए आपको बिल्कुल 1/2 इंच का यहाँ पे मार्जिन दिख रहा होगा। ऐसे ही हमने दूसरे साइड को भी सिल लिया है। ये आपका दिखेगा नहीं, ये बिल्कुल अच्छे से सिला है हमने। इस तरह से हम दोनों फ्रिल को रेडी करके यहाँ टॉप पार्ट को रेडी कर लिया है। बॉटम तो हमने पहले ही रेडी कर लिया था। अब इसे हम बॉटम के साथ बैठाते हुए स्टिच करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से बैठेगा। बट इससे पहले हमें अपने टॉप का जो सेंटर है ना वो हम मार्क कर लेंगे। पहले 4 फोल्ड करके सेंटर दोनों साइड का मार्क कर लीजिए और उसके बाद हम अपने जो क्रॉच एरिया की मार्किंग जहाँ से लगाई थी ना वहीं से इसके साथ इसे बैठा करके इस तरह से पिन अप कर लेना है। और इसके बाद हम इसकी गोलाई पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ हमें ध्यान से सिलाई लगानी है। हमारी जो फ्रिल है ना उस पर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। अच्छे से इस तरह से सिलाई लगा लें। सो इस तरह से हमने अच्छे से सिलाई लगा लिया है। ये देखिए तो लगभग हमारा जंपसूट यहाँ पे बन के रेडी है। बट इसमें एक लास्ट हमें क्या करना है, इलास्टिक लगानी है कमर पे। तो यहाँ मैं पतली वाली इलास्टिक ली हुई हूँ। कमर हमारा 20 इंच है तो मैं यहाँ पे 2 इंच लेस करके 18 इंच का ये इलास्टिक को कट कर लूँगी। और इसके बाद हमें इलास्टिक को दोनों साइड से इस तरह से जोड़ करके सिलना है पहले।
तो इस तरह से हमने इस पर 2-3 सिलाई लगा ली है अच्छे से। और अब क्या करना है ना, हमें जो जोड़ हमने लगाया है ना वहाँ से इस तरह से हमें पकड़ना है, दूसरे वाले सेंटर पे इस तरह से एक चॉक से मार्क लगा लीजिए। अब अपने जंपसूट को वापस से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो सेंटर है ना, जो हमने मार्क लगाया था वही सेंटर पे हमने एक साइड पे ये जो सिलाई वाला हिस्सा है वो हमें रखना है इलास्टिक का, जो हमने जॉइंट लगाया था। और दूसरा जो हमने मार्किंग किया है चॉक की हेल्प से, वो हमें दूसरे वाले क्रॉच एरिया पे इस तरह से सेट करना है। अब हम इसे इस तरह से खींचते हुए पूरी गोलाई पर सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो हमने अपने जंपसूट और मतलब टॉप और बॉटम को अटैच करने के लिए सिलाई किया था ना, उसके ऊपर हमें ये वाली सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने अपने जंपसूट को बना करके रेडी कर लिया है। कैसा लग रहा है आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।